नमस्कार दोस्तों, जय हो माँ काली, भद्रकाली की जय हो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, माता काली ने दिया आपको यह 4 बड़े वरदान। जी हाँ, जिसे देखकर, जिसे सुनकर आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। इसलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि माता काली हर किसी को ये 4 बड़े वरदान नहीं देती हैं, लेकिन आपके अच्छे कर्मों का ही यह तो नतीजा है जो आपसे माता काली प्रसन्न होकर आपको यह 4 बड़े वरदान दे रही हैं। दोस्तों, वह कौन से 4 बड़े वरदान आपको मिले हैं? दोस्तों, आप बड़े ही खुश नसीब हैं जो माता काली के आशीर्वाद से आपको यह 4 बड़े वरदान मिले हैं, क्योंकि हर किसी का किस्मत और कर्म इतना भी अच्छा नहीं होता कि स्वयं देवी देवता उन्हें वरदान दें। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जिसका कर्म अच्छा होता है उनका साथ हमेशा भगवान देते हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें, यह जो 4 बड़े वरदान आपको मिले हैं, इसे पाकर आपके जीवन ही धन्य हो गए हैं। दोस्तों, अब तक आपने हर एक चीज़ को पाने के लिए बहुत ही मेहनत किया, लेकिन अब मिनटों में यह चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। जी हाँ, जिसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। भगवान की लीला अपरंपार होती है, और जब भगवान किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो उन्हें छप्पर फाड़ कर मिलता है। फिर चाहे धन हो, दौलत हो, खुशियाँ हो, ऐशो आराम और शोहरत हो, दोस्तों उस व्यक्ति को हर एक चीज़ मिल जाता है जो कभी वे सपने में भी नहीं सोचा होता है, वह भी उसे प्राप्त होता है। तो दोस्तों, भगवान यानी कि माता काली आपके ऊपर मेहरबान हो गई हैं और आपको यह सभी चीज़ें देने वाली हैं जो इन 4 बड़े वरदान के रूप में आपको मिलने वाला है। दोस्तों, वह क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, अब आप खुशी के मारे फूले नहीं समाएंगे। जी हाँ, जो खुशी आपको मिलेगी उसे पाकर तो आप 7वें आसमान पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अब लोग भी आपके नाम की ही चर्चाएं, या फिर यूँ कहें कि नाम की ही माला जपने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, अब आपके रोने धोने के दिन गए। अब तो आपके आंखों से सिर्फ खुशियों के आंसू ही गिरने वाले हैं। अब तक जितने भी आंसू आपके आंखों से निकले हैं, वे हमेशा दुखों के ही रहे हैं। खुशी के आंसू क्या होते हैं, यह अब आप जानने वाले हैं। दोस्तों, भगवान की लीला अपरंपार होती है और भगवान के घर देर होता है, लेकिन अंधेर नहीं। तो दोस्तों, बस वही समय आपके जीवन का आया है जिस समय का हर किसी को इंतजार होता है कि भगवान उनके ऊपर कब मेहरबान होंगे, कब उनका समय बदलेगा। तो आखिरकार अब आपका इंतजार का घड़ी समाप्त हुआ। अब आपका समय बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। माता काली के इस 4 वरदान से अब आपका जीवन सूर्य के जैसे चमक उठेगा। आपका चेहरा भी हीरे के जैसे चमक जाएगा, क्योंकि दोस्तों जीवन में असली चीज़ें जो होती हैं वे होती हैं खुशियाँ। जी हाँ, आप जिस भी चीज़ को लेकर बड़ा ही ज़्यादा परेशान हैं, तो अब आपको उनमें खुशियाँ प्राप्त होने जा रही हैं। दोस्तों, अब आप बहुत ही खुश रहेंगे। अब आपने जितना मेहनत किया है, उन सभी मेहनत का अब शुभ परिणाम आपको मिलने जा रहा है। लेकिन इस तरह से आपको अब कौन सी वह गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए? नहीं तो दोस्तों, यह समय आपके ही विरुद्ध हो जाएगा। आपने जो अब तक हासिल किया वह सब कुछ आपके हाथों से चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, ज़रा सावधान हो जाए। और आपको बता दें कि यह गलतियां भी हैं जो नहीं करिएगा इन 24 घंटे तक। नहीं तो दोस्तों, आप बहुत बड़े संकट में भी आ जाएंगे। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो आपको इन 24 घंटों तक अपने जीवन में बनाए रखनी है। नहीं तो आपका अच्छा खासा समय भी, यानी कि जो आपका अच्छा दिन है,
वे बुरे दिन में बदलने में समय नहीं लगेगा। दोस्तों, यदि देखा जाए तो हमारे जीवन में जब कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, यदि हम मुसीबत में भी फंसते हैं तो उसमें देखा जाए तो हमारी ही कोई ना कोई गलतियां छुपी हुई होती हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को समझ जाता है वह अपने जीवन को बदल लेता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों को ही नज़रअंदाज कर देता है और सारा दोष किस्मत और भगवान और नसीब को देने लगता है, तो दोस्तों वे हमेशा यूं ही गलतियां करता रहता है। तो दोस्तों, आपकी ही कुछ गलतियों के कारण ही आप अपने जीवन में दुख सहते हैं। यह बातें यदि आपको बुरी लग रही है तो हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, लेकिन यदि इन बातों को आप गहराई से सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो भी आपका नुकसान हुआ है उनमें आपका अत्यधिक लालच आ जाता है। इसी के कारण आपको थोड़ा कष्ट हो जाता है, परेशानियां हो जाती हैं। आप हर चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। आपका स्वभाव कुछ ऐसा है। जी हाँ दोस्तों, फिर चाहे वे व्यक्ति हो या कोई कार्य, आप उम्मीदें बहुत लगा लेते हैं और आपका उम्मीद ही आपको दुख देता है। दोस्तों, लेकिन हम बात करने वाले हैं कि आपको माता काली कौन से वह 4 बड़े वरदान देने वाली है। दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी महाकाली के, भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो भद्रकाली महाकाली की जय हो दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। माता काली की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। जो भी दुख है, जो भी तकलीफ़ें हैं आपकी ज़िंदगी की, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। तो ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। तो दोस्तों, आइए अब हम सबसे पहले आपके पहले वरदान के बारे में जानते हैं जो माता काली आपको दे रही हैं। तो दोस्तों, यदि आपका कोई ऐसा काम है जिनमें आपको उम्मीदें हैं कि सफलता मिलेंगी और कई सारे ऐसे काम भी हैं जो आप बहुत ही उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि आपको उनमें सफलता मिलेगी या नहीं, कई सारी मन में बातें चल रही हैं, फिर कार्य हो सकता है या कोई योजना भी हो सकता है कि आप उसमें बहुत मेहनत किए जा रहे हैं और आपको काफ़ी सारे मन में बातें हैं कि आप इसमें सफल हो पाएंगे या हमेशा के जैसे विफल हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको बता दें कि माता काली की कृपा से आप इस समय जिस भी चीज़ को लेकर मेहनत कर रहे हैं, जी हाँ, तो दोस्तों उनमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है इन 24 घंटे तक, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरे वरदान के बारे में जो माता काली की असीम कृपा से आपको मिला है। तो दोस्तों, दूसरा जो वरदान है, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और आपका प्रेम किसी कारणवश आपसे दूर हो गया है, जी हाँ दोस्तों, कोई ऐसा शख्स हो सकता है, कोई ऐसा मित्र भी हो सकता है जिनसे आप बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते हैं, लेकिन किसी कारण से उनसे आपका मनमुटाव हो गया है। यानी कि यूँ देखा जाए तो संबंधों के मामलों में, जी हाँ, यदि कोई ऐसा रिश्ता है जिनमें आपका खटास हो गया है, जो आपका काफ़ी करीब है, तो दोस्तों वहाँ से आपको बहुत अच्छा, दिल को सुकून करने वाला परिणाम नज़र आने वाला है। जी हाँ, जो भी आपसे नाराज़ है, किसी जिससे भी आपके रिश्तों में दूरियां हैं दोस्तों, वे अब आपके करीब आने वाले हैं। माता काली का दूसरा वरदान यह है आपके लिए। वहीं अब बात करते हैं माता काली के तीसरे वरदान के बारे में। तो दोस्तों, माता काली ने जो आपको तीसरा वरदान दिया है वह है किसी बड़े वस्तु की खरीदारी। जी हाँ, जो लोग जमीन, जायदाद, दुकान, मकान, वाहन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, यानी कि आप अपने लिए कोई भी ऐसी कोई चीज़ें, अपनी सुख सुविधाओं की, अपने शौक़ की कोई वस्तु है जो आप लंबे समय से खरीदना तो चाहते हैं लेकिन नहीं खरीद पा रहे हैं, सोना चांदी भी इसमें हो सकता है दोस्तों। लेकिन अब आपकी यह इच्छा बहुत ही जल्द पूरी होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना।
माता काली की असीम कृपा से आपकी हर एक शौक, हर एक सुख सुविधाओं की वस्तु अब आपके पास होने वाली है। अब वह समय आपका आ गया है। अब बात कर लेते हैं चौथे सावधानी के बारे में, वरदान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे चौथे वरदान के बारे में जो माता काली की कृपा से आपको मिलने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चौथा जो वरदान आपको मिल रहा है वह है दोस्तों आपकी कोई अधूरी मनोकामना पूरी होने का संकेत है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका जिस भी चीज़ में, जिस भी तरह का कोई मनोकामना है तो आपकी यह इच्छा पूरी होगी माता काली के आशीर्वाद से। लेकिन वह इच्छा किसी को कष्ट देने वाला इच्छा नहीं होना चाहिए। यदि आप भगवान से किसी के साथ बुरा होने की प्रार्थना करते हैं तो ऐसा कभी आपका इच्छा पूरा नहीं होगा, बल्कि इसका उल्टा आपके जीवन में होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यही आपकी गलती है जो आपको 24 घंटे के अंदर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपको भगवान के आगे प्रार्थना करके किसी के साथ बुरा हो ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करनी है, अन्यथा इससे माता काली क्रोधित हो सकती हैं, भगवान आपसे नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे 4 वरदान माता काली की कृपा से आपको मिले हैं और यह जो सावधानियाँ अभी हमने आपको बताया वे बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखें। तो दोस्तों, उसी के साथ आइए अब जान लेते हैं कि माता काली आपको अलग अलग क्षेत्रों में, यानी कि पारिवारिक, प्रेम जीवन, बिजनेस, व्यापार, कारोबार के दृष्टिकोण से माता काली आपको क्या देने वाली हैं, कैसा परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है, कौन सी खुशियां आपको मिल सकती हैं, किन क्षेत्रों में कौन सी सावधानियां आपको बनाए रखनी है। दोस्तों, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से आपको अब हम बताने जा रहे हैं। यह जो समय है वे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है। भाई व बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ध्यान रखें कि जल्दबाजी में कोई भी काम करने से बचें, नहीं तो समस्या आपको हो सकती है। आपको किसी कानूनी मामलों में भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई कानूनी मामला में यदि आप ढील देंगे तो समस्याएं आपको ही घेरेंगी। इस दौरान पारिवारिक रिश्तों को बनाए रखने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य है कि आपको अपने घर परिवार में किसी भी व्यक्ति से कोई भी विवाद नहीं करना चाहिए। वहीं जो लोग नौकरी में कार्यरत हैं उन लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। आपको अपने ही व्यापार में कोई बड़ी उपलब्धि मिलने की संभावना है जो आपके प्रसन्नता का कारण बनने वाली है। आपके मन में यदि किसी भी तरह की कोई बातें हैं तो आपको अपने परिजनों से अपने मन की बातों को कहने का मौका अवश्य मिलेगा। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता नजर आने वाला है। यह समय आपके लिए कुछ उलझन से भी भरा हो सकता है, क्योंकि आपको इस दौरान किसी के भी बातों में आकर या किसी के लिए भी बेवजह के वाद विवाद में पड़ने से बचना चाहिए, नहीं तो यह आपके लिए गंभीर समस्या हो सकती है। बिजनेस करने वाले लोगों को अच्छे लाभ मिलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। नौकरी में आपके बॉस आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। आपकी सैलरी में वृद्धि होने के आसार हैं। दोस्तों, इस दौरान आपको किसी गलत बात पर हाँ में हाँ मिलाने से भी बचना चाहिए, नहीं तो आज का कहा गया आपका हाँ बाद में आपके लिए ही नुकसान बनेगा। वहीं जो लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं वे लाभ उठाने में कामयाबी हासिल करेंगे। बात की जाए जो विद्यार्थी खेल प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं उन्हें ऐसा अवसर मिल सकता है जिसमें आप जीत भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यह जो समय है इस समय में आप अपने परिवार वालों के साथ भी अच्छे खासा समय बिताते हुए मौज मस्ती करते हुए नजर आने वाले हैं। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को इस दौरान अचानक ट्रांसफ़र मिलने के भी आसार नजर आ रहे हैं, वह भी मन इच्छा अनुसार। आपके मान सम्मान में यह समय आपको वृद्धि दिलाएगा। यदि आपने कहीं से धन प्राप्ति की उम्मीद लगाई है
तो वहाँ से आपको उम्मीद से भी ज़्यादा धन मिलेगा, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। आपको बड़े सदस्यों की बातों को अनदेखा भी करने से बचना चाहिए। अपने यदि संतान से आपने कोई भी उम्मीदें लगाई हैं, तो वह आपका संतान आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है। दोस्तों, इस समय आप अचानक से नए वाहन को अपने घर पर लेकर आ सकते हैं, यानी कि नए वाहन का सुख आपके लिए बना हुआ है। आपके इस दौरान रहन सहन के स्तर में सुधार आने वाला है, जिसमें आप अच्छा खासा धन भी खर्च करेंगे। आपके लिए कोई विरोधी किसी काम में या किसी रिश्तों में विवाद, रोड़ा अटकाने का प्रयास कर सकते हैं, जिनसे आपको बचने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप वाहन चलाते हैं, तो वाहन चलाते समय सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें आपकी बातें किसी पुराने मित्र से लंबे समय के बाद होने वाली है, या फिर कोई ऐसा मित्र होगा जिस पे आप फ़ोन से बात कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस दौरान आपके मन की कोई मनोकामना पूरी होने की भी संभावना है, जिसके चलते आपके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। वहीं दोस्तों, यदि आपके घर वाले आपको कोई भी जिम्मेदारी देते हैं, तो आप अपनी उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। जी हाँ, लापरवाही न दिखाएं, अन्यथा घर वालों से आपको खरी खोटी सुनने को भी मिल सकती है। इस दौरान आपको बता दें कि किसी के तरफ से आपको धन लाभ से जुड़ा कोई समाचार भी मिल सकता है। दोस्तों, परिवार में किसी सदस्य की आपको बातें बुरी लग सकती हैं। वहीं कुछ लोग दोस्तों के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा पर घूमने फिरने जाने का प्लान बना सकते हैं। परिवार के सदस्य के साथ किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। आप अपने मित्रों से अपने मन की बात को कह पाएंगे। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप माता पिता की सेवा अवश्य करें। ईश्वर के प्रति अपना रुझान बढ़ाएं। यदि आप ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, तो आपके बिगड़े हुए काम भी पल भर में बदल जाएंगे। दोस्तों, आपके अंदर जो खासियत है, वे लोग अब आपको पहचान पाएंगे। जो लोग साझेदारी में कोई काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। आपको अपने बच्चों से प्रेम मिलने वाला है। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें यदि आप घर परिवार के किसी सदस्य के लिए कोई फैसला ले रहे हैं, तो बहुत ही सोच समझ कर लें। सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में न सोचें। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि यदि कोई पैसों का लेन देन करने जा रहे हैं, तो पैसों से संबंधित लेन देन को स्पष्ट बना कर रखें। किसी बाहरी व्यक्ति से हर एक बातों को न कहें और ना ही बाहरी व्यक्ति के बातों में आए। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप अपनी मेहनत से अब बहुत कुछ पाने वाले हैं दोस्तों। लेकिन ध्यान दें कि आपको किसी बड़ी समस्या का सामना भी अचानक से करना पड़ सकता है। इस दौरान आपके घर में यदि कोई छोटा बच्चा है, तो वह आपसे किसी वस्तु की फरमाइश कर सकता है, जिसे आप खुशी खुशी निभाने वाले हैं। दोस्तों, आप अपने घर का रेनोवेट करवाने का भी प्रयास कर सकते हैं। आपकी तरक्की में जो बाधाएं हैं, वह बाधा अब दूर होंगी। वहीं स्वास्थ्य के मामलों में सावधानी बरतें, नहीं तो बाद में समस्याएं होंगी। इसलिए अभी से आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। खान पान और दिनचर्या को सही तरीके से चलाएं। इस दौरान आपका मन किसी वस्तु के प्रति आकर्षित हो सकता है, जिसे आप अपना बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यह जो समय है, इस दौरान किसी भी व्यक्ति से या अपने घर परिवार वालों से ही किसी भी तरह का बहसबाजी न करें। इसमें नुकसान आपका ही होगा। बेवजह की चिंताएं आपको सताएंगी। आपने यदि किसी से धन उधार लिया था, तो वह पैसा आपसे कोई वापस मांग सकता है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आप यदि बातचीत करते हैं, तो बहुत ही तोड़ मोड़ करके बोलें, तो आपको ही अच्छा रहेगा। माता जी यदि आपको कोई काम दें, तो आप उस काम को बहुत अच्छे से करें। यह जो समय है, इनमें आपके घर पर किसी खास वजह से कोई मांगलिक उत्सव हो सकता है। यह जो समय है,
इनमें कोई ऐसी बातें होंगी जो अपने परिवार वालों से यदि आपने गुप्त रखी थी तो वह बातें अब उजागर हो सकती हैं। यह जो समय है इनमें वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा रहेगा। जो समस्याएं आपके परिवार में हैं वे आप और आपका जीवन साथी बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे। इस दौरान आपका कोई मित्र आपके घर पर दावत खाने भी आ सकता है। इस समय जीवन साथी से आपको जो भी उम्मीदें हैं वो उम्मीदें पूरी होंगी। आप अपने जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें, उनके मन में क्या है उस बारे में भी आप ध्यान दें। दोस्तों, जिन लोगों के मैरिड लाइफ में कोई समस्या है तो उनकी यह समस्याएं अवंत होंगी। दोस्तों, आपको अपने मन पर काबू रखना होगा क्योंकि आपका मन भटक सकता है। इस दौरान आपका जीवन साथी आप पर प्रेम नछावर करेगा, आपके किसी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, आपकी तारीफ़ें करेगा, इसलिए आप भी उनके लिए कुछ खास करने की सोचें। जी हाँ दोस्तों, वहीं आप दोनों एक दूसरे के ऊपर काफ़ी भरोसा करते हैं और यह भरोसा ही आपको आने वाले जो स्थिति बनेंगी उनमें काम आने वाली है। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के लिए भी समय निकालें अपने बिजी समय में से भी। दोस्तों, आपको अपने जीवन साथी के ऊपर ज़्यादा भी जिम्मेदारियां नहीं डालनी चाहिए, इससे वे काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। वहीं बात की जाए प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कुछ खास हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपके प्रेम जीवन में काफ़ी सुखद पल का आप अनुभव करने वाले हैं। आप और आपका लव पार्टनर कहीं घूमने फिरने जाने का कोई योजना बना सकता है, जहां पर आप उन्हें अच्छा खासा उपहार भी देते नजर आने वाले हैं। दोस्तों, मैरिड लाइफ में खुशियां बनी रहेंगी, ठीक इसी प्रकार प्रेम जीवन में भी खुशियां बनी रहेगी। आपके लव पार्टनर की तरफ से आपको खुश करने वाला कोई समाचार मिल सकता है। आपके लव पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा। आज आपका लव पार्टनर आपको देखकर काफ़ी आकर्षित होगा और आपकी तारीफ़ें करेगा। ऐसे में आपको भी अपने कपड़े लत्तों का भी ध्यान रखना होगा। जितना आप अच्छे से बन सककर अपने लव पार्टनर से मिलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, उसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।